नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह राणा। भारत मालदीव विवाद में हर दिन मालदीव को करारे झटके लग रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुंह के खाने के बाद मालदीव अकेला पड़ गया है। भारत से पंगा लेना उसे इतना भारी पड़ेगा, ये मालदीव के उन मंत्रियों ने सोचा नहीं होगा जिन्होंने भारत, उसके लोग और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की थी। इस विवाद के बाद से ही मालदीव की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले उसके टूरिज्म सेक्टर की धज्जियां उड़ गई हैं। देश के विभिन्न राज्यों ने बाइकॉट मालदीव कैंपेन शुरू कर दिया है, जिसमें देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश ने भी आहुति देनी शुरू कर दी है। टूरिज्म मिनिस्ट्री के मुताबिक 2021 में 85 लाख से ज्यादा भारतीयों ने विदेश यात्रा की थी, जिसमें से 3 लाख से ज्यादा भारतीयों ने मालदीव की सैर की। ये आंकड़े तब के हैं जब कोविड-19 की वजह से काफी पाबंदियां थीं। इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोविड-19 की पाबंदियां हटने के बाद 2022-23 में ये आंकड़े क्या रहे होंगे। मालदीव जाने वाले भारतीयों में बड़ी संख्या एमपी के पर्यटकों की भी है, जो ताजा विवाद के चलते अब मालदीव की जगह लक्षद्वीप को अपने लिस्ट में शामिल करने लगे हैं। बाइकॉट मालदीव का असर अब मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो मालदीव की जो बुकिंग उन्होंने की थी वो कैंसिल कर रहे हैं। हमारे साथ टूरिज्म कंपनी ट्रैवल इंडिया टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड ट्रैवल इंडिया टूरिज्म के शैलेंद्र सिंह बघेल जी हैं। बघेल जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो बाइकॉट मालदीव हुआ है उसके बाद आपकी कंपनी में कितने जो बुकिंग थी मालदीव की वो कैंसिल हुई हैं? थैंक यू मैम। मैं ये देख पा रहा हूँ कि हमारे यहाँ मालदीव की क्वेरीज काफ़ी अच्छी थी, लेकिन पिछले कुछ जब से ये ट्विटर पे ट्रेंड करना स्टार्ट हुआ है, हमने ये पाया कि हमारी ऑल ऑफ सडन मालदीव की क्वेरीज कैंसिल होना शुरू हो चुकी हैं और अभी हमारे पास लाइव में कोई भी क्वेरी नहीं है मालदीव्स की। और जो टूरिस्ट जाना पसंद कर रहे थे मालदीव्स, वो एक अल्टरनेटिव्स को ढूंढ रहे हैं कि हम मालदीव्स की बजाय और कहाँ जा सकते हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ से अगर औसत लगाएं एक साल का, तो कितने ऐसे यात्री थे, पर्यटक थे जो कि मालदीव जाया करते थे आमतौर पर? इसका कोई एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड तो आपको टूरिज़्म कंपनियां दे सकती हैं, लेकिन अगर औसतन मैं बात करूं तो 7 से 8 हज़ार टूरिस्ट होते होंगे जो पूरे मध्य प्रदेश से मालदीव्स में समय समय पर ट्रैवल करते होंगे। जी। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप को प्रमोट किया है, तो क्या ट्रैवल एजेंसी भी, अब चूंकि मालदीव को जिस तरह बायकॉट हो रहा है, बुकिंग कैंसिल हो रही है, तो क्या आप उन्हें कोई एक अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन बता रहे हैं जो मालदीव का विकल्प बन सकता है? लक्षद्वीप तो खैर है ही। बिल्कुल बन सकता है। जैसे बात करें, हमारे भारतवर्ष में करीबन करीबन 7,500 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है और मालदीव्स तो एक छोटा सा द्वीप था जो कि टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका था। अगर हम देखें तो हमारे उसमें लक्षद्वीप के अलावा अंडमान निकोबार हो गया, उसके बाद अंडमान निकोबार के बीच में बहुत अच्छे आइलैंड्स हैं, फिर हमारा आपका ये केरल हो गया, गोवा हो गया। इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को अगर अच्छे से डेवलप किया जाए तो हम मालदीव से बहुत अच्छे अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि पूरे न कि सिर्फ भारत के पर्यटन के लिए बल्कि विश्व के पर्यटन के लिए भी एक नया डेस्टिनेशन होगा। तो अभी जो पर्यटक आपके पास आ रहे हैं जो कोस्टल एरिया में ही जाना चाहते हैं, मालदीव जिनकी चॉइस रहता था, उन्हें किस तरह के अल्टरनेटिव बता रहे हैं आप? उनके लिए बिल्कुल हम एक अल्टरनेटिव दे सकते हैं। अंडमान निकोबार का अल्टरनेशन है, देन हमारे पास लक्षद्वीप का अल्टरनेशन है, केरल में बहुत अच्छे आइलैंड बीचेस हैं। अगर हम चले जाएं अपने नॉर्थ ईस्ट में, हमारा मिज़ोरम के पास और उसके बाद अपना मेघालय के पास एक छोटी छोटी जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, वो अपने आप में एक बीच डेस्टिनेशन का फील देते हुए हैं। वहाँ पे बहुत ऐसे आइलैंड्स हैं जो डेवलप किए जा रहे हैं और अभी हमें उसे एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अगर हम एक्सप्लोर करेंगे तो हम बिल्कुल एक नहीं, हम करीबन 10 से 15 अल्टरनेशंस दे सकते हैं। एमपी के बड़े शहरों जैसे इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर से बड़ी तादाद में पर्यटक विदेश यात्रा करते हैं। ट्रैवल एजेंट्स का कहना है कि भारत मालदीव विवाद के चलते यहाँ लोगों के ट्रैवल प्रेफरेंस में काफी फर्क आया है। कई लोग जहां अपनी मालदीव बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो इस मामले के सामने आने के बाद और पीएम मोदी की लक्षद्वीप वाली शानदार फोटोज देखने के बाद लक्षद्वीप की बुकिंग करा रहे हैं। कुल मिलाकर इस लड़ाई में हर तरफ से भारत का फायदा ही है और मालदीव के पास अब पछताने के अलावा कोई चारा नहीं। मालदीव को बड़ा झटका अब हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश से भी लग सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश से हर साल 7 से 8 हज़ार जो टूरिस्ट हैं वो सफ़र करते थे मालदीव का, जो कि अब अपनी बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं। कई जगह से जो क्वेरीज आ रही थी
ट्रैवल एजेंसी भी जो हैं वो नए अल्टरनेटिव जो हैं सैलानियों को दे रही हैं। हालांकि जो मालदीव है वो कपल डेस्टिनेशन ही खास तौर पर माना जाता है। हर साल भारत से करीब 2 लाख सैलानी यहाँ जाते रहे हैं, लेकिन अब जो ट्रैवल एजेंसीज हैं बायकॉट मालदीव जो कैंपेन चला उसके बाद पर्यटकों को बता रही हैं कि इससे बेहतर जो विकल्प क्या हो सकते हैं। लक्षद्वीप तो एक विकल्प है ही, इसके अलावा भारत की जो 7,000 किलोमीटर से ज़्यादा की जो कोस्ट लाइन एरिया है उस एरिया में जो बीच डेस्टिनेशन है और बहुत खूबसूरत टूरिज़्म के डेस्टिनेशन हैं उनके विकल्प जो हैं वो सैलानियों को दिए जा रहे हैं। कैमरामैन फैज़ान खान के साथ शिफाली, ETV भारत के लिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन ETV भारत की खबरों को जानने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.etvbharat.com। नमस्कार।